गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्या हाल चाल। मेरा नाम संदीप एंड फिर से आपका वेलकम है पीपीटी 3 में, लेक्चर 3 में हमारा, जहाँ पे हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन क्लास में आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली क्या क्या टॉपिक कवर करना है, किस स्ट्रैटेजी से कवर करना है, पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, प्रीलिम्स में कैसे पढ़ेंगे, मेंस में कैसे तैयारी करेंगे, टॉपिक्स स्टैटिक डायनामिक से कैसे रिलेशन होगा। तो आज मैं आपको बेसिकली बताऊंगा एक बिल्कुल स्टूडेंट के फॉर्मेट में कि जीरो से मैं कैसे तैयारी शुरू किया था, मैंने कैसे अचीव किया, आप एज अ बिगिनर पढ़ना कैसे शुरू करोगे, नोट्स कैसे फ्रेम होगा, कनेक्टिविटी टॉपिक्स के बीच में कैसे बनेगी और किस टॉपिक पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। ऑलराइट, साथ ही साथ देखेंगे कि प्रीलिम्स के लिए कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए कौन सा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और करंट अफेयर्स स्टैटिक्स से डायरेक्टली कैसे रिलेटेड है, क्योंकि मैंने द हिंदू न्यूज़पेपर का इमेज भी लिया है आपको समझाने के लिए कि पढ़ा कैसे जाता है। ऑलराइट, स्टार्ट कैसे करना है ये कनेक्टिविटी इस वीडियो में जरूर कवर करेंगे, बट प्रीलिम्स के कुछ टॉपिक तो करेंगे ही, तो आपको पता चल जाए कि शुरू कैसे करना है। प्रीवियस 2 लेक्चर्स में आपको सर्कल बाउंड्री पता चली होगी, किताब कौन से हैं, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। यहां डिस्कस करूंगा पढ़ना शुरू कैसे करना है, टॉपिक को समझना कैसे है और एज ए स्टूडेंट लिखना कैसे है। ऑलराइट, तो आइए इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले हमारे वीडियो में समझ लीजिएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कैसे बताना चाह रहा हूं, सारी चीजों की कनेक्टिविटी कैसे है। ये सिर्फ इंडियन पॉलिटी के लिए नहीं है, आप हर सब्जेक्ट में ये मेथड एप्लीकेबल कर सकते हैं और करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं कहानी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम संदीप और मैं वीरांदा आईएएस की तरफ से ये क्लास लेके आपके पास आया हूं। चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3। अब यहां पे देखिए, कल आपको याद होगा हमने स्टैटिक पोर्शन के बारे में बात करा था, बहुत अच्छे से डिस्कस किया था क्या क्या हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से टॉपिक मेंस में इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि अगर आपके पास इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की किताब है एनसीईआरटी वाली, तो आपने करना क्या है, पहले उससे ये टॉपिक कवर करना है। कैसे, मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दिखाता हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब जैसे आप सबसे पहले समझ लीजिए, यहां पे टॉपिक स्टैटिक का दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, evolution and making of the constitutions, union and territories, citizenship, silent features of Indian constitution, schedules and amendments। अब मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क एक टॉपिक है। अब मैं आपको दिखाता हूं कि एनसीईआरटी में आप क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, क्या कॉन्सेप्ट आपका होगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा स्टैटिक टॉपिक पे। तो मान लीजिए जब आप बुक ओपन करेंगे, वहां पे आपको एक चैप्टर मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ। सबसे पहला चैप्टर है क्लास 11th का, वाई एंड हाउ। यहां जैसे ही आप समझना शुरू करेंगे, आपको सबसे पहले पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा आप, इवोल्यूशन। वहां पे आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहां पे हुई, कैसे शुरू हुई। तो इवोल्यूशन में जब आप एनसीईआरटी की किताब में पढ़ेंगे, क्या फोकस करना है इवोल्यूशन में, व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन प्लान, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए प्लानिंग कब करी गई, पहला। दूसरा आपको देखना है, प्लानिंग करने के लिए ड्राफ्ट असेंबली वहां पे कनेक्टेड हुई, यस आपको मिलेगा। ड्राफ्ट असेंबली के साथ साथ आपको यह देखना है किस ईयर में कैबिनेट मिशन ने इसे प्लान किया कि एक संविधान बनाने की जरूरत है, कि वो संविधान कैन यूनाइट द पीपल्स ऑफ इंडिया ऑन सिंगल कानून, पीपल्स ऑफ इंडिया इन सिंगल कानून, जिसको आप सेट ऑफ रूल बुक भी बोलते हैं। ये आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिलेगा, आप जैसे ही ये पढ़ना शुरू करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कॉन्स्टिट्यूशन की प्लानिंग कब हुई, ड्राफ्ट असेंबली कब बनी, कैबिनेट मिशन प्लान क्या था, ये सारे एवोल्यूशन के हिस्ट्री हैं आपके कॉन्स्टिट्यूशन के, कि कॉन्स्टिट्यूशन सोचा कैसे गया, बनाया कैसे गया, इनके पीछे किन से सोशल लीडर्स इन्वॉल्व थे।
और आपको बता दूं, हाल ही में 25 तारीख को यूपीएससी के सीसेट का पेपर आया था, जिसमें स्टैटिक पोर्शन पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया, हद से ज्यादा। अगर आपसे डायरेक्टली पूछ ले इन सिंपल कि ड्राफ्ट असेंबली में कितने मेंबर्स प्रोमिनेंट थे, तो आपको ध्यान होना चाहिए। साथ ही साथ पूछ ले कौन से रिलीजियस पर्सपेक्टिव्स पे बहुत रिजिड थे या कौन फ्लेक्सिबल था, नेम द लीडर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। तो आपको एनसीईआरटी से इस वे में कवर करना है जहां पे आपको सारा प्रोसेस पता चल जाए। इसके बाद आपको एडवांस की बुक पढ़नी है। एडवांस वाली किताब में जैसे ही आप एम लक्ष्मीकांत खोलेंगे, ठीक है, या डीडी बसु खोलेंगे, उसमें आपने करना क्या है, आपको चैप्टर खोलना है कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क में आपको देखना है वही स्टैंडर्ड की चीजें आपको मिलेंगी जो एनसीईआरटी में स्टोरी लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट वहां पे सीधा ड्राफ्ट असेंबली के मेंबर्स के बारे में मेंशन किया गया होगा। ड्राफ्ट असेंबली के मेंबर्स के बारे में मेंशन किया गया होगा ईयर के साथ, यानी 1936 से 1946, और बी आर अंबेडकर का रोल भी मेंशन होगा। ये आपने बतौर स्टूडेंट, मैंने आपको बताया कि ये पॉइंट्स लिखते हुए आपको कवर करना है। इनमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैटिक पोर्शन से अलग तरीके से क्वेश्चंस बनता है जहां आपका दिमाग रिवॉल्व हो जाएगा कनेक्ट करने में। तो सोर्सेस ऐसे क्लियर करने हैं, प्रीवियस एनसीईआरटी का सहारा लेना है टॉपिक पे, आपको सीधा दूसरा स्टैटिक एडवांस बुक से कवर करना है। लक्ष्मीकांत इज द बेस्ट, इज द बॉस। डीडी बसु ऑप्शनली ले सकते हैं। यही डीडी बसु में पढ़ेंगे तो आर्टिकल के हिसाब से अरेंजमेंट्स दी गई है, आर्टिकल के हिसाब से अरेंजमेंट दी गई है। पूरी किताब शेड्यूल में डिस्ट्रीब्यूटेड है, वही शेड्यूल लक्ष्मीकांत में चैप्टर है। ये आपने स्टेप बाय स्टेप ध्यान रखना है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट, ये मैंने आपको एक टॉपिक कवर करके दिखा दिया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं करंट अफेयर्स का यही टॉपिक। अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो वो करंट अफेयर्स डायनामिक नेचर का है, वहां क्या तैयार होना चाहिए, ये कनेक्टिविटी मैं आपके सामने बॉन्ड करके दिखाता हूं। जरा ध्यान देंगे इस पे। अब ये आपके सामने एक इमेज है, मैंने भी द हिंदू का स्क्रीनशॉट लिया था क्योंकि इसे छोटा करके आपको प्रेजेंट करना था। 2 दिन पहले का न्यूज़पेपर है, जरा सा फोकस करिएगा। सीधा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं, मैं आपको दिखाता हूं जो आपको डायरेक्टली क्लियर करेंगे। 1 मिनट वेट करिएगा, स्क्रीन ऊपर ले आता हूं मैं, और जरा सा फोकस करिएगा इस पे। देखिए यहां पे साफ दिया हुआ है, मैं आपको भी तुरंत आपके सामने सिलेबस में भी दिखाऊंगा और प्रेजेंट भी दिखाऊंगा, स्टैटिक और डायनामिक दोनों का रिलेशन। बीइंग एज ए स्टूडेंट, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करेंगे डेली बेसिस पे, यू हैव टू स्पेंड आधा घंटा, हाफ एन आवर आपको स्पेंड करना है, और इसमें पढ़ना है स्टेट के आर्टिकल्स, इसमें पढ़ना है स्टेट के आर्टिकल्स, सेंट्रल के आर्टिकल्स, वो जो आपके सिलेबस से कनेक्टेड हो। अब आप पूछेंगे कि आपके सिलेबस से कैसे कनेक्ट होगा, आपको याद कैसे आएगा, आपको मालूम कैसे चलेगा, तो उसका एक फॉर्मेट अभी आपके सामने लाइव दिखाता हूं। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने क्या करना है, यहां पे देखिए न्यूज़पेपर में एक वर्ड है सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम, यानी सुप्रीम कोर्ट के कंडीशनल वर्क के बारे में डिस्कस है। आपने क्या करना है, इस वर्ड को इमीडिएट मार्क करना है डायनामिक टॉपिक, और डायनामिक के आगे लिखना है इंडियन पॉलिटी। सुप्रीम कोर्ट इमीडिएट देखिए आप, सुप्रीम कोर्ट, ये रहा सिलेबस। सुप्रीम कोर्ट आपके जुडिशरी के पार्ट में आता है। जैसे ही जुडिशरी में आप जाएंगे
तुरंत समझ में आ जाएगा कि वहां पे बात हुई है। ये रहा आपका वो टॉपिक आपके सामने, यानी यूनियन गवर्नमेंट के जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट का स्टैटिक पोर्शन दिया है, वहीं आपने न्यूज़पेपर में सुप्रीम कोर्ट के फैसिलिटीज के बारे में डायनामिक पढ़ा। वहां आपका करंट अफेयर्स तैयार हो गया, यहां आपका स्टैटिक पोर्शन तैयार हो गया। दोनों का कंपेनियन लेके चलेंगे तो स्टैटिक और डायनामिक दोनों तैयार किया सिंगल टॉपिक के कनेक्टिविटी पे, साथ ही साथ आपने तैयार किया करंट अफेयर्स इन अ फ्रेश मोड। तो ऐसे ही आपने पढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ये था वो नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो आपको एक बैलेंस कॉन्सेप्ट पे लेके चलना है। मैंने एज ए स्टूडेंट आपको बता दिया। अब एज ए स्टूडेंट करंट अफेयर्स में कैसे डिटेक्ट करता हूं, ये आपके सामने मैं फिर से दिखा देता हूं। ये रहा वो करंट अफेयर्स वाला पेज। हमने जैसे ही ये देखा तो आपके बेसिक्स क्या तैयार होंगे। कहता है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम्स रिकमेंड्स ट्रांसफर ऑफ 21 हाई कोर्ट जजेस। यहां पे आपने 3 चीज पढ़ना है। जैसे ही आपने ये टॉपिक देखा तो करंट अफेयर्स में आपको ये देखना है, सबसे पहले अगर हाई कोर्ट के जजेस के कॉलेजियम की बात हो रही है तो सबसे पहले आपने समझना है हाई कोर्ट में जजेस कैसे अपॉइंट होते हैं, हाई कोर्ट में जजेस के क्या पावर्स हैं, हाई कोर्ट में जजेस रिमूवल का क्या प्रोसेस है, साथ ही साथ कॉलेजियम कॉन्सेप्ट, साथ ही साथ कॉलेजियम कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये बात आपको सारी एक साथ लक्ष्मीकांत बुक में पढ़ने को मिलेगी। और साथ ही साथ डीडी बसु अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आपको ये करंट अफेयर्स तुरंत टैली करके प्रिपेयर करा देगा। यहां आपने स्टैटिक का पोर्शन खत्म किया, वहां उसी टॉपिक्स का आपने करंट अफेयर्स प्रिपेयर किया, तुरंत देखा कि 21 जजेस की बात कहां पे हो रही है, किस एरिया में हो रही है। एंड आपको पता होना चाहिए भारत के कुल राज्यों में कितने हाई कोर्ट मौजूद हैं। यह प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने किन राज्यों के हाई कोर्ट के लिए बनाया है। ठीक है, कॉलेजियम इज द प्लेस जहां से मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, लाइक एडवोकेट्स अपॉइंट किए जाते हैं, काउंसिल के मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स अवेलेबल होती है। ये मैं आपको अपने सोर्स से बता रहा हूं, जब मैंने एज ए स्टूडेंट पढ़ा था। आप भी बुक खोलेंगे तो ऐसे ही कनेक्टिविटी करेंगे। एक साइड आपका एनसीईआरटी का टेम्परामेंट चलेगा, जैसे ही खत्म करेंगे तुरंत एडवांस लेवल से कंपेयर करेंगे, तुरंत करंट अफेयर्स लेवल से कंटेन करेंगे। तो एक पार्ट को 3 लेवल पे आप कवर करेंगे, आपका सिलेक्शन तय है। प्रीलिम्स से मेंस की जर्नी सिंगल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टडी में हो जाएगी। बिगिनर को दिमाग फ्रेम करना है, 10 टॉपिक स्टैटिक निपटाया तो यही 10 टॉपिक करंट अफेयर्स से टैली करते हुए खत्म कर लेना है। आपको प्लान तरीके का अप्रोच रखना है। दुनिया के किसी भी मास्टर का वीडियो देखेंगे आपको वो यही कॉन्सेप्ट बताएगा। आपको फर्मली ट्रस्ट करना है, लॉयल्टी के साथ काम करना है और अपने ऊपर 200% बिलीव करना है। ठीक है, क्लियर है। ये मैंने आपको डायरेक्ट कंपैरिजन दिखा दिया करंट अफेयर्स का। अब वहां करंट अफेयर्स में आपको शॉर्ट में क्या तैयार करना है कि सुप्रीम कोर्ट का करंट सीजीआई क्या है और उसके उनसे नंबर का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। साथ ही साथ प्रिपेयर करना है उससे प्रीवियस कौन सा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था, किस नंबर का था। दिस इज द करंट अफेयर प्रिपरेशन। आई होप आपको समझ गया होगा कि आपको कैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है। और भी करंट अफेयर्स के लिए मैं आपको एक सिंपल दिखा देता हूं। यहां ठीक बगल में न्यूज है, इंडिया एक्स अकाउंटेड विथहेल्ड आफ्टर ऑपरेशन ऑफ सिंदूर रिस्टोर्ड। इसका मतलब ये बात एक्सटर्नल रिलेशंस को लेके हुई है और आपके इंडिया के डिफेंस सिस्टम के बारे में बात हुई है। डिफेंस सिस्टम का मतलब आप अपने एक सिलेबस में सिक्योरिटी का भी पार्ट पढ़ेंगे जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपको मैकेनाइज्ड ऑपरेशंस प्रिपेयर करने हैं फोर्सेस के। तो ये आपका करंट अफेयर्स आपके सामने प्रिपेयर हो गया। ये रहे 2 अपहोल्ड टॉपिक जो मैंने आपको डायरेक्ट समझा दिए।
पूरा स्टैटिक, पूरा डायनामिक, सिंगल रिलेशन बेस्ड अप्रोच से चलता है। ये है वो आपका डायरेक्ट अप्रोच। अब एक बार मैं आपको वापस से सिलेबस रिव्यू कराता हूं, जल्दी से समझ जाएंगे। इन शॉर्ट्स देखिए, राइट्स एंड ड्यूटीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें आपको करंट अफेयर्स मंथली टच करते रहना पड़ेगा, डेली प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तो आपको सिलेबस याद हो जाएगा। डायनामिक के इंपॉर्टेंट टॉपिक, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अभी आपको देखने को मिला, एक्ट हो गया, बिल्स हो गए, स्कीम्स हो गए, प्रोग्राम्स हो गए, कंटेम्परेरी इश्यूज हो गए लाइक बॉर्डर बेस्ड इश्यूज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो गए जहां पे ईसीआई का रोल यानी इलेक्शन कमीशन का रोल और उसके फंक्शंस भी कवर करने हैं दोनों जगह से। क्लियर है? आई होप आपको इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाना है इंडियन पॉलिटी का कि 20 क्वेश्चन किसी भी कीमत पे ना छूटे, साथ ही में जीएस पेपर 2 पे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड बढ़ जाए आंसर लिखने का। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वो मैं आपको किसी और वीडियो में बता दूंगा। फिलहाल आपका प्रिविलेज स्टैटिक डायनामिक टॉपिक को पढ़ना, डेप्थ में जाके समझना, कनेक्टिविटी बनाना, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को डेवलप करना, बिगिनर टू मॉडरेट लेवल मैंने आपको बता दिया। एडवांस के परसेप्शंस अलग हैं, वो मैं अलग किसी वीडियो में डिस्प्ले करूंगा। यहां वो इंपॉर्टेंट टॉपिक मेंशन्ड है जिनमें से क्वेश्चन आने ही आने हैं और आए हैं। इंपॉर्टेंट सोर्सेस मैंने आपको बार बार दिखाए हैं, बार बार स्क्रीन पे डिस्प्ले किए, फिर भी आप देख लीजिए। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर करंट अफेयर्स की मैं बात करूं तो द हिंदू का ये न्यूज़पेपर बिलीव करिए, ट्रस्ट करिए, चाहे तो इसकी समरी लेके पढ़िए, बट जरूर पढ़िए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके थ्योरेटिकल नॉलेज को कनेक्ट करिए करंट इवेंट से, साथ ही साथ स्टैटिक रोल से, और प्रिपरेशन की जर्नी हैप्पीली लेके आगे बढ़िए। आपका ये नेचर आपको सिलेक्शन की जर्नी तक लेके जाएगा कैसे भी। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं। एक बार स्क्रीन पे आप ध्यान से व्यू कर लीजिए, आपको समझ आएगा कि किसके बारे में बात हो रही थी। आपको इंडियन पॉलिटी का नेचर अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्रीलिम्स से मेंस तक की जर्नी में कितना इंपॉर्टेंट इनका रोल है, और सबसे ज्यादा तो वही 11th वाली किताब जो सर ने मुझे बताया। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू अंडरस्टैंड द सिनेरियो। आंख बंद करके ये बुक्स आपकी टेबल पे कैसे भी होना चाहिए, जो आपके लक्ष्य को निर्धारित करती है पाने के लिए। ठीक है, मैं आपको कुछ और दिखा देता हूं। एक टॉपिक इन जनरल आप मेरी तरफ से देख लीजिए। मैं एक इन जनरल इंडियन पॉलिटी से थोड़ा सा हट के मैं आपको दिखा देता हूं, जहां पे आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। एक अलग टॉपिक आपको लाइव टेस्टिंग दिखाता हूं इसी न्यूज़पेपर में, देख लीजिए। इंडियाज बर्डन ऑन मॉल न्यूट्रिशन एंड ओबेसिटी वेयर डाइट मेक्स अ ब्रेक। ये आपको बता दूं, दिस इज अ काइंड ऑफ अ हेल्थ प्रोग्राम या हेल्थ एफिशिएंट प्रोग्राम के बारे में बात हुई है, जहां से साइंस एंड टेक के भी कुछ पॉइंट्स बनते हैं, लाइक बैलेंस डाइट, फंक्शंस ऑफ बैलेंस डाइट, मेल और फीमेल का क्या रेशियो डिपेंडेंट है कैलोरीज के फॉर्म में वो। लेकिन चूंकि इंडियन पॉलिटी मैंने आपको डिटेल में बताया, वो कंपोजिट रोल आपके सामने है, जहां आपने अच्छे से समझना है कि कैसे मैनेज करना है इन दोनों को। इनके नोट्स बनाने से बेटर इनकी पीडीएफ शीट की समरी निकाल के उसी के ऊपर अगर आप रीड कर लोगे तो यू कैन गेन द कॉन्सेप्ट इन योर ब्रेन। और इसके बाद वीकली रिवीजन प्लान करिए। वीकली रिवीजन में 7 दिन का न्यूज़पेपर कवर करेंगे, जहां करंट अफेयर के बहुत सारे न्यूज इंफॉर्मेटिव्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपने 2 चैप्टर लक्ष्मीकांत के खत्म किए हैं, 2 चैप्टर एनसीईआरटी के खत्म किए हैं, 4 चैप्टर के आप वहीं पे मालिक बन गए। वीडियो को ज्यादा लंबा मैं नहीं करूंगा, लेकिन इन शॉर्ट आपको बताऊंगा, जर्नी आपकी एज ए स्टूडेंट इसी पोर्टफोलियो में चलनी चाहिए। सिलेबस आपकी आंखों के सामने पूरा पेस्ट हो, सिलेबस को सिंक्रोनाइज करने आना चाहिए। अगर आप किसी परफेक्ट सब्जेक्ट को लेके बैठे हैं तो एक सब्जेक्ट का टारगेट इंडिविजुअली उस न्यूज पेपर से कवर होना ही चाहिए। आपको मास्टर नहीं बनना है, आपको एज एग्जीक्यूटिव बन के उसे ऑब्जर्व करना है, अप्रोच देना है, लर्न करना है और आगे बढ़ जाना है। देयर यू कमांड द होल थिंग्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फ्रॉम माय साइड। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑफ यू ऑल। थैंक्स अ लॉट। Veranda IAS, where your dream becomes
reality.